क्या ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 2023 में वापस आ गया है? ये सवाल सिर्फ मेरे मन में ही नहीं बल्कि करोड़ों इंडियन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के दिमाग में तब आ गया जब लगभग एक साथ यूएस के दो बड़े बैंक एसवीबी और सिग्नेचर कोलैप्स हो गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नेचर बैंक के कोलैप्स के बारे में। सिग्नेचर बैंक कोलैप्स और एसवीबी कोलैप्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आप अभी तक एसवीबी कोलैप्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अवेलेबल एसवीबी कोलैप्स के बारे में वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले जानते हैं सिग्नेचर बैंक की हिस्ट्री के बारे में। सिग्नेचर बैंक 1999 में फाउंड हुआ था इसराइल के सबसे बड़े लेंडर बैंक हापोएलिम की बैकिंग के साथ। सिग्नेचर बैंक 2004 में पब्लिक हुआ। सिग्नेचर बैंक के फाउंडर्स की बात की जाए तो इसके फाउंडर्स में स्कॉट शे, जोसेफ डी पैलो और जॉन टेम्बरलेन का नाम प्रमुख तौर से लिया जाता है। सिग्नेचर बैंक प्रमुख तौर पर बिजनेस अकाउंट्स, क्रेडिट एंड लेंडिंग, पूल इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस, रिमोट इंटरनेट बैंकिंग और कैश मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिग्नेचर बैंक के मेजर क्लाइंट्स में लॉ फर्म, रियल एस्टेट कंपनीज और वेल्थी फैमिलीज का नाम लिया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सिग्नेचर बैंक कोलैप्स क्यों हुआ? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सिग्नेचर बैंक का कोलैप्स एसवीबी बैंक से इंटर रिलेटेड है। तो जब सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स की बात सामने आई, तब सिग्नेचर बैंक के कस्टमर्स बैंक में फ़ोन करके पता करने लग गए कि उनके डिपॉजिट सेफ़ हैं कि नहीं। और यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि सिग्नेचर बैंक के ज़्यादातर डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट अमाउंट $2,50,000 से ज़्यादा थे, जबकि एफडीआईसी सिर्फ $2,50,000 तक का ही इंश्योरेंस देती है। इसलिए बहुत सारे कस्टमर्स बैंक से अपना पैसा निकालने लग गए। दूसरा कारण जिसकी वजह से सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हुआ वह यह था कि सिग्नेचर बैंक के अराउंड 88 बिलियन डिपॉजिट्स में से 79 बिलियन डिपॉजिट, जो कि उनके टोटल डिपॉजिट्स का लगभग 90% है, वो अनइंश्योर्ड था। तो इस वजह से सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हुआ। क्रिप्टो करेंसी ने भी एक बहुत बड़ा योगदान निभाया सिग्नेचर बैंक के कोलैप्स में। सिग्नेचर बैंक ने 2018 में क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया था एज डिपॉजिट, मगर जब क्रिप्टो करेंसी के रेट गिरे, इसी के साथ ही बैंक के हालात भी ख़राब हो गए। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि सिल्वर गेट बैंक, जो कि क्रिप्टो करेंसी फोकस्ड बैंक था, वो पिछले हफ्ते ही वॉलेंटरीली क्लोज हो चुका है। हालांकि सिग्नेचर बैंक ने अब यह दावा किया है कि बैंक फिर से ओपन फॉर बिजनेस है। अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये नोटिस दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है कि बैंक फिर से लोन, डिपॉजिट और अदर बैंकिंग सर्विसेज के लिए ओपन फॉर बिजनेस है। तो हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एसवीबी और सिग्नेचर बैंक के कोलैप्स के साथ ही आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक यानी डीएसआईबीज क्लासीफाई कर दिया है। इस क्लासिफिकेशन के साथ ही ये इंश्योर हो चुका है कि ये बैंक बेटर इक्विप्ड हैं किसी पोटेंशियल रिस्क से डील करने के लिए और बहुत कम चांस है इनके कोलैप्स होने के। फिनेंशियल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस बैंकिंग कोलैप्स का इंडिया पर जो असर होगा वो बहुत लिमिटेड होगा। प्राइमरी तौर पर सिर्फ टेक स्टार्टअप और उसके जैसी कंपनियां ही इससे इफेक्ट होंगी। अदर सेक्टर्स के ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो बहुत ही कम होगा। इस एसवीबी और सिग्नेचर बैंक एपिसोड से क्रूड ऑयल के प्राइस कम हुए हैं, जो कि इंडिया के लिए एक पॉजिटिव साइन है। मगर लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इससे इंडिया के ऊपर एडवर्स इफेक्ट ही होंगे, क्योंकि इंडिया हेवी तौर पर ऑयल इंपोर्ट करता है। कंक्लूजन यही निकलता है इन सब बातों का कि करंट सिचुएशन एक बहुत अच्छी मार्केट सिचुएशन की ओर इंडिकेट नहीं कर रही है, मगर नेशंस ट्राई कर रहे हैं कि वे इस करंट सिचुएशन से बाहर निकलें। इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इकोनॉमी में बैलेंस क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।